श्रीमद् भागवतम रसमालयम। नवयोगीश्वर मुनि राजा निमि को परम कल्याण की प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। परम कल्याण, ऐसा हित हमारा, ऐसा कल्याण हो, ऐसा भला हो जाए एक बार कि आगे किसी अन्य कल्याण की आवश्यकता न पड़े। दूसरे शब्दों में, हम संसार के माया मोह से मुक्त हो जाएं, जन्म बंधन से मुक्त हो जाएं, सदा सदा के लिए भगवत चरणों को प्राप्त कर ली, तो ये परम कल्याण हो गया। इससे परे, इससे ऊपर तो कोई कल्याण की वार्ता हो नहीं सकती। नौ योगीश्वर बतला रहे हैं कि परम कल्याण के क्या साधन हैं। हम लोग संसार की माया मोह में फंसे रहते हैं, जहाँ तहाँ हमारी तन मन का व्यर्थ का आवागमन बना रहता है। राजा निमि का प्रश्न था कि इस प्रकार के इस माया मोह से, इस माया जन्य हमारी संसार से हमारी मुक्ति का क्या उपाय है, इस माया से कैसे बचें। जानते हैं कि माया है, मन मानता है कि ये सब कुछ सदा रहने वाला नहीं है। और जब भागवत आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता, रामायण, महापुरुषों की, संत पुरुषों की वाणी पढ़ते हैं, मन मानता है कि भगवान की शरण ही वास्तविक है। लेकिन किस प्रकार हम अपने मन को भगवान की ओर सदा के लिए लगा सकें, इसका उपाय बताइए। माया से मुक्त होने का उपाय क्या हो सकता है? योगीश्वरों ने उपाय बतलाया। हमारे जीवन में कोई ऐसे दिशा दर्शक प्राप्त हो जाए, कोई ऐसे गुरु प्राप्त हो जाए जो शांत स्वभाव के हों, प्रपंच से मुक्त हों, संसार के झमेले झंझटों में न फंसे, और उनको स्वयं भगवान का अनुभव हो चुका हो, जो भगवान तक पहुंच चुके। तो जो संत भगवान को प्राप्त कर चुके, जिस मार्ग से वो भगवान तक पहुंचे, उस मार्ग का निर्देश वे संतजन हमें करा देंगे। स्वयं अनुभव है तो हमें बता सकते हैं। इस प्रकार के गुरुदेव की शरण में जाकर निश्चल भाव से उनकी सेवा में रहना और उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलना, उनकी बताई मार्ग पर चलना, ये तो सबसे सरल उपाय है। अगर इस प्रकार के गुरु जीवन में, संसार में हमें प्राप्त हो तो। दूसरी बात, अपने मन को वैराग्य की शिक्षा प्रदान करें। अपने मन को बार बार समझाएं कि ये संसार, यहाँ के धन मान सब थोड़े दिन के हैं, न जाने कब अंत समय आ जाए। पूर्व काल में बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन काल के गाल में चले गए। एक न एक दिन हमारा भी ऐसे होना है। उससे पहले पहले हम भगवान को प्राप्त कर लें, अपने को वैराग्य की शिक्षा देते रहें। उसके लिए फिर एक अच्छी बात होगी एकांतवास। किसी एकांतिक स्थल पर बैठकर भगवान का ध्यान करना, लीलाओं का चिंतन करना, उनसे प्रार्थना करना। साधक के लिए थोड़ी समय एकांत में निकालकर भजन करने का बड़ा लाभ है। अपने मन को संसार में रहते रहते भी इसमें भटकने मत दो। ये मकान मेरा है, संसार की बहुत सी वस्तुएं मेरी हैं, रिश्तेदार मेरे हैं, घर के लोग मेरे हैं, मैंने तो इनको देखना हुआ, मेरे बिना इनका कौन होगा। लोगों के पास मेरे से ज़्यादा पैसा पता नहीं कैसे आ गया, मेहनत तो मेरी ज़्यादा है, लेकिन है उनके पास ज़्यादा। कईयों के बच्चे पढ़ाई में आगे निकल जा रहे हैं,
मेहनती तो मेरे बच्चे भी हैं, पैसा मैं तुम पर खूब खर्च करता हूँ, सब भाग की बातें हैं, समाज में बड़ा अन्याय है, क्या करें। इस प्रकार की जो चिंतापूर्ण चिंतन है, इस प्रकार की जो विचारधारा है, महात्माओं ने कहा व्यक्ति को चाहिए इस प्रकार के इतर विचारों से, इस प्रकार के व्यर्थ विचारों से अपने को मुक्त रखे। अपना प्रयत्न करो, अपना प्रयास करो, अपना परिश्रम करो, जो फल मिला उसमें संतुष्ट रहो, नहीं तो संतोष कभी हाथ लगेगा भी। तो एकांत मिले तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, और कहीं मिल बैठो चार जनों से तो उन भगवान की चर्चा करो। व्यर्थ वार्ता में समय नाश न करो। अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति इतनी साधना में भी लग जाए तो उसके मन की स्थिति अपने आप बहुत बदल जाती है। इस प्रकार का साधक मन न जाने कितनी कितनी उत्प्रेक्षाएं करने लगता है। भगवान मुझे नहीं मिली, कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, मन में उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। अगर साधना पथ पर हम सच्चे हैं तो भगवत मिलन की उत्कंठा हमारे हृदय में निश्चित ही उत्पन्न हो जाएगी। कभी कभी इस प्रकार का साधक भाव दशा में चला जाता है, आंखें नीचे मुस्कुराता है, ठाकुर मुझे मिल गई हैं, मुझसे हास परिहास कर रही हैं, और अगले क्षण कदाचित रुदन करने लगता है, अरे भगवान मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, मैं तो जीता रह गया। कभी हंसता मुस्कुराता है, मन ही मन ये देखकर सारे संसार के स्वामी भगवान वृंदावन की गोपियों के आगे डरे खड़ी हैं, भयभीत खड़ी हैं। भगवान के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में प्रकार प्रकार की उत्प्रेक्षाएं करके साधक का मन उन भगवान में खोया रहता है। कभी लगता है कि मैं गीत गा रहा हूँ, भगवान श्रवण कर रहे हैं। मैं भोग लगाकर खाना खा रहा हूँ, मेरी ठाकुर मुझे खाती दिख रही हैं। मैं नृत्य कर रहा हूँ, मेरे भगवान को बड़ा सुख मिल रहा है। भगवान मेरे गायन पर ताल ठोक रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मन ही मन भगवत संबंधी उत्प्रेक्षाएं करना साधक का स्वभाव भी है, और भगवान के प्रति अग्रसर करने का एक उपाय भी, एक बहुत उत्कृष्ट उपाय है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मुनियों ने अगली बात कही। संसार में मानव मन की कुछ विकार, कुछ विकृतियां कुख्यात हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, दर्प, पाखंड इत्यादि। ये सब मन की कुटिल वृत्ति हैं, कारण ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाती हैं, ये भगवान की ओर नहीं ले जाती। कथाकार कहते हैं कि इन सब में जो सबसे खराब वृत्ति है वो मन की वासना जन्य सुख की इच्छा उतनी नहीं है जितनी क्रोध की है। कहीं कहीं ऐसा तो हो जाता है, साधु सन्यासी महात्मा लोग शारीरिक सुख कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन कोई उनकी परीक्षा लेने आ जाए, कोई बाधा बन जाए तो उस पर क्रोध तो आ जाता है। देखो तुम मुझे ऐसा समझते हो कि मैं गिरा बीता हूँ, मैं क्या गया बीता हूँ कि अप्सरा को देखकर मेरा मन पतित हो जाएगा, क्रोध आ गया। कोई अप्सरा को शाप दे दें, कोई बाधक जिसको समझे उसको क्रोध का ग्रास बनाए, लेकिन ये भक्त जीवन का सर्वोत्तम पक्ष नहीं हो सकता। भक्त जीवन का सर्वोत्तम पक्ष ये कि ऐसी स्थिति में क्रोध ना आकर क्षमा बनी रहे और दूसरे को प्रत्युत्तम पारितोषिक प्रदान करे। नर नारायण के नाम से भगवान अवतार लेकर बद्रिकाश्रम में तपस्यारत रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ की बात है। देवराज इंद्र ने समझा कि इनकी तपस्या बढ़ गई तो कहीं मेरा पद न छीन ले। उन्होंने कामदेव को और अप्सराओं को और ना जाने मलयानिल को उनके पास भेजा। उनका ध्यान हटाओ भाई, परमात्मा चिंतन से ध्यान हटाओ। इसका यही उपाय है कि उनका मन
किसी नर नारी के प्रति, किसी अप्सरा के प्रति आकृष्ट कर दो, एक क्षण में पतन हो जाएगा। लेकिन कामदेव की सेना तब परास्त हो गई जब ऋषि मुनियों पर कोई प्रभाव न पड़ा, और जब नयन खोले तो क्रुद्ध नहीं थे। तुम हमारी परीक्षा लेना चाहते हो, तुम बाधा डालते हो हमारी, ऐसा नहीं था। नयन खोले तो स्वागत किया, आइए आइए आप लोग, भला आपका आना हुआ, क्या सेवा करें। और फिर नर नारायण नाम के ऋषि ने कामदेव की सेना को एक चमत्कार करके दिखाया, ये बताने के लिए कि भगवत प्रेम का जो सुख है वो संसार के सुखों से कहीं बहुत बड़ा है, और उस भगवत प्रेम प्राप्त व्यक्ति को बड़ी बड़ी चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, भले ही उनका वो प्रयोग नहीं करता। सिद्धियों का प्रयोग करना भगवान के मार्ग में बाधा है। प्रकार प्रकार की सिद्धियाँ हैं, चमत्कार हैं, लेकिन जो भक्ति के भगवत प्रेम के उपासक हैं वे सिद्धि चमत्कारों के कुचक्र में नहीं पड़ते, वो इसको समय का दुरुपयोग समझते हैं, और सिद्धि चमत्कारों के प्रयोग से लोगों का मन आकृष्ट होता है, तो व्यर्थ का एक जन संसद का बोझा और भार बढ़ जाता है। यहाँ पर आवश्यकता प्रतीत करके नर नारायण ने चमत्कार दिखाया कामदेव और सेना से, बोले कि मेरे पास, हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, पर फिर भी जो अतिथि सत्कार कर सकते हैं सो कर देंगे। कहीं देखा तो सुंदर सुंदर अप्सराएं जो इनके साथ आई थी उनसे 100 गुनी अधिक, शतगुणी अधिक। खाद्य पेय के सामग्री के साधन, प्रकार प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, न जाने क्या क्या सामने आ गया। इनका सत्कार किया मानो कि सम्मान्य अतिथि हो, और बाद में बोले ये जो अप्सराएं हैं ना, ये तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, हमारी ओर से देवराज इंद्र को एक अप्सरा उपहार में दे देना। इन्होंने एक अप्सरा को सर्वांग सुंदरी, सर्वाधिक सुंदरी देखकर स्वीकार कर लिया, ये उर्वशी थी। तब से उर्वशी देवराज इंद्र के कानन की शोभा बढ़ा रही है। तो सारी बात यहाँ आकर ठहरती है कि केवल अन्य विकृतियों पर विजय प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं। सुंदर है, बहुत बढ़िया है, उपादेय है, आदर्श है, उदाहरण है, लेकिन ये जीवन का भगवत प्रेम का सर्वोत्तम पक्ष नहीं है। सर्वोत्तम पक्ष तो ये कि कोई क्रोध का पात्र हो, कोई परीक्षा लेने आए, कोई बाधा डालने आए, कोई मान भंग करने आए, उसको भी हम भगवान का भेजा समझकर, भगवान के नाटक का उसको पात्र समझकर उसका अधिक से अधिक स्नेह सहित सम्मान करें, जैसा नर नारायण ने कामदेव की सेना का किया। देवराज इंद्र नैतिक स्तर पर स्वयं पराजित हो गए, लेकिन निश्चिंत हो गए कि जो स्वयं अप्सराओं का निर्माण कर सकते हैं, जो उर्वशी मुझे भेंट कर सकते हैं, उन्होंने क्या तो पतित होना है, और क्या उनके मन में स्वर्ग सुख की कामना हो सकती। ऋषि मुनियों ने कहा, 9 योगीश्वरों ने राजा निमि से अंत में एक बात बताई, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। त्रेता युग और द्वापर युग की जनता, सतयुग की जनता, न जाने कितने लोग ये कामना किया करते हैं, ये चाहते हैं, ये कलखते हैं कि किसी प्रकार कलयुग में हमारा जन्म हो जाता। कारण कलयुग में ऐसी सुविधाएं हैं जो शेष 3 युगों में उपलब्ध ही नहीं है। किसी युग में तो भगवान बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलते हैं, कहीं में बड़ी बड़ी समाधि धारण करने से मिलते हैं, कहीं में बड़े बड़े यज्ञ आयोजन और पूजा पाठ करने से मिलते हैं, तीर्थाटन से। लेकिन कलयुग में तो भगवान, कलयुग बाद में हमारे गोसाई तुलसीदास जी जैसा कि कहा, केवल नाम आधारा, मेरे सुमेर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो, और भगवान की लीलाओं का गायन और श्रवण करो। ये जो 3 बातें हो गई, नाम, संकीर्तन और भगवान की लीलाओं का, इन 3 बातों को मिलाकर तुम यज्ञ करो। अब तुम्हें उन बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है जिसमें आहुति ओम स्वाहा कुछ नहीं करना। बस इन त्रिविध उपायों का तुम पालन करो तो ऐसा यज्ञ हो गया कि यज्ञ भोक्ता
भगवान स्वयं तो हो जाएंगे। इतना आसान है ज्ञान को पाना इस कलयुग में। इसलिए अन्य योगों के न जाने कितने बुद्धिजीवी, कितने विवेकवान व्यक्ति इस कलयुग में देह धारण करने के शौकीन बनी रहती हैं। ये सारी कथा 9 योगीश्वरों का राजा निमि के प्रति ये उपदेश कथा आरंभ हुई थी। एक दिन वसुदेव जी से मिलने नारद जी आए। नारद जी से वसुदेव जी ने परम कल्याण का साधन पूछा। देवर्षि नारद ने कहा कि यही प्रश्नोत्तरी पहले राजा निमि और 9 योगीश्वरों के बीच हो चुकी है। उनके उत्तर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। और सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनाने के बाद नारद जी ने यह बताया कि जब राजा निमि को योगीश्वरों ने इस प्रकार उपदेश दिया, उन पर इतना गहरा तुरंत प्रभाव पड़ा कि सब मोह ममता त्याग कर अनंत पथ के पथिक बन गए, विरक्त हो गए, संसार से अनुरक्त हो गए। भगवान नारद जी का ये वार्ता श्रवण कर वसुदेव जी विरक्त हो गए, संसार से अनुरक्त हो गए भगवत चिंतन में। देखो, श्रोता हो तो ऐसे जिन पर तुरंत व्यावहारिक और स्थायी प्रभाव पड़ता हो, और वक्ता हो तो ऐसा कि उसके मन वाणी में बल हो कि श्रोताओं पर प्रभाव पड़े। इधर तो ये प्रसंग चल रहा था और उधर भगवान की अवसान लीला के कारण बन रही थी। बड़े बड़े देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान पास आए। बोले, भगवान, हम लोगों ने प्रार्थना करके आपको पृथ्वी पर बुलाया था, लक्ष्य पूरा हो गया, पृथ्वी का भार उठ गया, दैत्य दानवों का आपने संहार कर दिया। अब आपको लीला करते यहाँ 25 वर्ष हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारी ओर से हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका, आप चाहें तो भले ही अपने नित्य धाम को स्थान करें। श्री कृष्ण हमारे ठाकुर गंभीर हो गए। ब्रह्मा जी, आप ठीक कहते हैं, मैं पहले भी यही सोच रहा था, लेकिन बस एक कार्य मेरा अपना बाकी है, प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन मैंने करना है। मेरा जो यदुवंश है, इसके पास राज सत्ता है, इसके पास धन सत्ता है, इसके पास जन सत्ता है। मेरे जाने के बाद कलयुग के प्रभाव में ये लोग कहीं समाज संसार पर अन्याय निर्दयता करनी आरंभ न कर दें। मैं चाहता हूँ मेरे सामने विसर्जित हो जाए। इसके लिए कोई लीला, कोई नाटक, उसके सूत्र में पिरो चुका हूँ। ब्रह्मा जी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, अपने धाम को चली गए। यदुवंश के नारायण बने ऋषियों के शाप आ चुका है और आप सब लोग जानते हैं। जब राजकुमारों से राजा उग्रसेन को पता लगा कि शाप के फल स्वरूप मूसल निकल आया है, तो देखिए विचित्र बात, जिन भगवान का इन लोगों ने 100-125 बरस संरक्षण प्राप्त किया था, बात बात पर उनसे परामर्श लिया था, उनसे संरक्षण लिया था, कैसा है उन भगवान को बताया भी। आप किसी के साथ बहुत भला करे और समय आने पर वो आप ही को बात अपनी न बताए, दुख न मनाना, कष्ट न पाना, संसार को और भाग को मत कोसना। ये तो विश्वात्मा भगवान मानव रूप में अवतार लेकर आते तो उनके साथ बीत जाती है, किसी ने बात ही नहीं की कानों पर। लेकिन भगवान अवतार लेकर आती है, एक कारण होता है हम लोगों को शिक्षा, प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करना। भगवान ने देखा कि अब वो समय आ गया है जब
कलयुग का प्रवेश हो जाएगा और यदुवंशियों का नाश निश्चित। तो उन्होंने राजा उग्रसेन आदि बड़े बड़े सभासदों को, गुरुजनों को एकत्रित करके कहा कि अब वो समय आ गया है, अब शगुन हो रहे हैं, वो समय आ गया है जब हम लोगों को द्वारका का मोह त्याग देना चाहिए। इंद्रपुरी का, अमरावती का ऐश्वर्य और वैभव था, छोड़ दो इसे, वानप्रस्थ हो जाओ, निकाल दो इन बातों को मन से, बहुत सुख भोग लिया। अब तो ऐसा में प्रभास नाम का जो क्षेत्र है, एक तीर्थ है, वहां चलो। भगवान ने प्रभास क्षेत्र की महिमा बताई, वहां जाकर शेष जीवन यापन करो, चिंतन करो, भजन करो, परोपकार करो, दान दो, दक्षिण। इस प्रकार जब अंत समय आएगा तो अंत मत के अनुपात में, उसके अनुसार लोगों का कल्याण हो सकेगा। भगवान ने लोगों को लज्जित नहीं किया ये कहकर कि ब्राह्मण शाप और मूसल का मुझे पता है, भले तुमने बताया नहीं, ये नहीं कहा। बोले शगुन ऐसे हो रहे हैं, चलना चाहिए। अपनी बात को आरोपित भी नहीं किया। बंधुजनों, गुरुजनों, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा परामर्श है, आपको उचित लगे तो इसके अनुसार कर लीजिए। तो भगवान ने कृतज्ञता का बुरा नहीं माना, प्रत्युत एक बार फिर उनके प्रति उपकार कर दिया। सब लोग द्वारका से प्रभास क्षेत्र चले गए। उद्धव जी को पता लगा कि श्री कृष्ण लीला का संवरण करना चाहती हैं। मन उदास हो गया, भागे भगवान के पास आए। बोले भगवान, मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण, सुना है कि तुम अपने धाम जाने का विचार कर रहे हो, तो फिर सधाम नय माम अपि, मुझे भी साथ ले चलो अपने। कृष्ण, हम तो सदा से तुम्हारी संग, तुम्हारी चरणों में रही, हम तो तुम्हारी जूठन खाने वाली तुम्हारी सेवक है, तुम्हारे उतरे वस्त्र पहनने वाली तुम्हारी दास। हमने तो उठती बैठती, खाती पीती, सोती, हर समय तुम्हारी संग व्यतीत किया है। तुम्हारे विरह को, तुम्हारे वियोग को, अभाव को हम कैसे सह पाएंगे। उद्धव थे भगवान के सचिव। भगवान कहते थे कि उद्धव तुम मेरी आंख हो, माध्यम से मैं देखता हूं, उनका परामर्श। लेकिन आज वे गंभीर बनी रही, गंभीर स्वर में कहने के, उद्धव तुमने ठीक सुना है, मैं अवधि धाम को वापस जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरे लिए इस पृथ्वी पर और भागवत लोगों में प्रसार करना। भागवत धर्म जो भगवान की ओर ले जाएं, संसार की ओर ले जाकर नरकगामी करते। उद्धव जी ने भगवान की वाणी श्रवण तो उनके प्रति जो उनके हृदय में उद्गार था, एक आवेश था, एक प्रकार की भावुकता थी, उसकी चर्चा गंभीर हो गई। बोले जैसा आप चाहते, मगर जाती जाती मुझे कुछ बता। संसार को, अगर मैंने संसार में रहना है भगवान, तो मैं कौन सा ऊंचा उठा हुआ हूँ। मैं तो अपने आप को भी कीट गर्त मानता हूँ, मैं तो अपने आप को बड़ा गया बीता मानता हूँ। आप कहिए क्या करना चाहिए हम लोगों। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, आज उद्धव जी को मिलती जुलती बातें बताई। इसको उद्धव गीता भी कहते हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव,
मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज का। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, संसार के माया मोह से मुक्त रहने के लिए शिक्षा हमें दे रहा है। राजा से यही कहा था। राजा ने कहा, आप कुछ करते धरते नहीं, लेकिन बड़े तेज से आप जाज्वल्यमान है, इसका क्या भेद रहस्य है, उचित पात्र समझो तुम। दत्तात्रेय बोले, ये इसी संसार जिसमें मैं रहता हूं, मैंने शिक्षाएं और उन शिक्षाओं को सुनकर समाप्त नहीं कर दिया, देखकर खत्म नहीं कर दिया, सुनकर मैं उनको अपने जीवन में उतार चुका हूं। इस आनंद में रहता हूं, ब्रह्मानंद में रहता हूं। क्या कहूं? अवधूत जी ने कहा, 24 तत्वों के नाम ले सकता हूं जिनसे मैंने शिक्षा ली। ये तत्व, लोग युद्ध करते हैं, कितने झमेले होती हैं, प्रलयाएं होती हैं, समुद्र लहराता है, प्राकृतिक भी और मानविक भी न जाने पर कितने उपद्रव होते हैं। आकाश, बादल मंडराते हैं, गर्जन करती हैं, नक्षत्रों की गति है, सूर्य और चंद्रमा भागे फिरते हैं। लेकिन ये दोनों, पृथ्वी भी और आकाश भी, पिछले तो नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। भी यही स्थिति है महासागर की। बड़ी बड़ी सागर में प्रवेश करती हैं, सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन। कहा, मैंने प्रकृति के इन तत्वों से शिक्षा, सार तो जैसा चल रहा है चलता रहेगा, हमें प्रभावित रहना चाहिए, हमें रहना, अपने को देखना है। अगर हम ठाक करें में स्थित रह सकते हैं। अवधूत जी ने अनेक अन्य उदाहरण को देखो, सबको शीतल करता है, सबको स्वच्छ करता है। हमारा जीवन जल जैसा होना चाहिए। जो लोग हमारे जीवन में आए, जो हमारे संपर्क में आए, हमारे पास आने से ताजगी महसूस, निर्मल हो जाए, उनके अच्छा हो जाए। जो व्यक्ति भगवान का मनन करता, संग में जल का ये गुण आ जाता है। सूर्य देव से उदित होते हैं पूर्व से, लेकिन सारे संसार को पहुंचाते हैं। जाति जन्म के हो, किसी भी देश, हमारे जीव मात्र के कल्याण, सबका भला बराबर करें। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तो कहता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष इत्यादि। चंद्रमा उन कलाओं से स्वयं अप्रभावित रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हम लोगों को स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए भगवान के हैं, हमें किस बात की चिंता है। हमें भी अपने स्वरूप में, हमारा ठाकुर के हैं, हम ठाकुर का अंश हैं, हम हुए हैं। हमें ठाकुर के संस्मरण अपने को एक तान चित्त रखना चाहिए, हमें रहना चाहिए। इस प्रकार एक उदाहरण देकर 24 सूची दी जी ने। अंत में कहा, संसार में रमण भ्रमण करना, तहाँ तहाँ भागकर शिक्षा लेना, अरे मैं, अपना शरीर ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अपने शरीर को देख लो, जीवन बिता देती हो और ये तुम दुख देता रहता, और एक दिन
तुम्हारे से बिना ऐसा जाता है कि तुमसे बात भी नहीं करता। वैराग्य की शिक्षा, और जब वैराग्य प्रति अनुराग की शिक्षा स्वयं अपने शरीर से ले ली चाहिए। अवधूत जी का ये प्रवचन सुनकर राजा सन्न हुए। श्री भगवान ने कहा, उद्धव, ये शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष, हम अपने जीवन से शिक्षा ग्रहण, जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, पशु हो, जड़ पदार्थ हो, चेतन पदार्थ हो, हमें सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। अवधूत जी ने पशुओं से शिक्षा, पक्षियों से, पदार्थों से शिक्षा ली, चरित्रहीन एक कन्या से, एक भोले भाले बालक से शिक्षा, जहाँ उसकी अच्छी वस्तु उन्होंने अंगीकार कर लिया। संसार में गुण गुणों को ग्रहण करना और उन गुणों जीवन में ना सफलता का पर प्रथम सूत्र है। और साधकों के लिए ये अच्छा साधन है। ने पूछा, भगवान एक बार फिर क्या आपके क्या लक्षण हैं, और जो साधक प्राप्त करना चाहते हैं के पास उपाय भी क्या है? क्या जो साधक के लिए वही उपाय है, उनको स्वीकार करके, उनको अंगीकार करके साधक के सकता है। पहली बात तो ये, साधक को चाहिए मित्रों का प्रतिष्ठावान आश्रय न करके का भरोसा भगवान, संसार पर भरोसा मत रखो, भरोसा इस बात पर विश्वास रखो कि तुम्हें मेरा कल्याण करने की सामर्थ्य, मेरा कल्याण करें। पर साधक के लिए पहले। दूसरा, वाणी में कहा है, भूतानी समीक्षे, मैत्री की भावना रखूं, सर्वात्म भाव रखूं, सब मेरे, सब उनकी लीला के पात्र हैं, सब उनका अंश है। होते ही पति के घर वालों को जीव को चाहिए कि भगवान का आश्रय ले लिया, नाते से सारी संसार सबका, सबके साथ स्नेह और हार कर, बहुत साधक के लिए कह रहे हैं, साधक के लिए भगवान रखता हो, उसके लिए एक बहुत बाध्यता है, उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए। कम अपमान को सहन करने की शक्ति जगाओ अपनी। संसार है, अपमान करा, भक्तों का इसने अपमान, दुर्योधन ने संत अपमान नहीं, भगवान को यदुवंश आया निकला है, उम्र कि भगवान का कि अवमान। और हम अपनी वर्तमान देश के, हमारी दुनिया के महापुरुषों पर अपमान हुए, कितने अत्याचार, और हमारे में अंतर ये था, अब या भगवान के भरोसे और उनका शुभ चिंतन। अगर हम तो एक ना एक दिन हम भी भगवत जन हो गए, हम भी भगवान की कृपा प्रसाद के पात्र बन गए। अपमान को सहन करने की शक्ति मनुष्य को अपने में धीरे धीरे निश्चित। ये अगर आप अपमान से ग्रस्त हैं, आप क्रोध है कि आपका कहीं, अशांत रहेंगे। अशांत सुख, शांत को तो सुख मिलता ही नहीं, ना चैन
नींद आए, पेट भर के खाना खा सके, अवयव बिगाड़ तो स्वास्थ्य बिगाड़ देगा, फिर भगवत चिंतन तो बहुत दूर जाती है। इससे ग्रंथकार कहते हैं में तो संसार के द्वारा या वर्ग के द्वारा किए गए कि चिंता उसको सहन करके सहन कर दो, पार नहीं है। अपने मन को सम भगवान हमारे साथ है, हमें क्यों चाहिए। और जिसने अपमान कर उसका हित साधो। जो भगवान जन है प्राय गुण वे तत्व ज्ञान के विषय में तत्व बहुतों को राम जी आई, राम जी रोए, सीता जी, लेकिन तत्व गहराई की लीला मात्र थी, नाटक मात्र था। सच ना सीता ना राम जी ने रोदन किया। इस प्रभावित रहने वाले राम ये ज्ञान दूसरे कहते ये सच्चाई पता है। व्रत रखनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, गीता संतों का सत्कार करना चाहिए, गंगा यमुना की को पवित्र करना चाहिए, में भगवान के उत्सव मनानी चाहिए। ये सब तो सभी जानते हैं ना। ये तो प्रत्यक्ष है कि छिपी है ना, जो भगवान की सत्य तो उस तत्व को उस और लोगों को बतला तो क्या बढ़िया है। बशर्ते मन अगर हो, अर्थ भाव से प्रेरित हो भगवान इन साधनों के द्वारा तो और नहीं तो इन आज से हमारे स्वामी रामतीर्थ ने इसी बात को कहा। उन्होंने साधन 000 इन लगा दो तो इनका मूल्य अधिक बढ़ता है। और एक क्या सद भगवत लक्ष्य पथ की स्पष्टता। व्रत रखें, गंगा स्नान करें, लेकिन प्रति बुरा करने वाले के प्रति भगवान अहित चिंतन इत्यादि करें, राग द्वेष का ग्रास बने रहे, साधक कैसे हो सकता है। भक्त तो भक्त है, वो इस बात को सबसे बड़ी बात बोलता और इस गहराई का वो संतजन साधकों को संतजन प्रकार के भगवान के विषय में बता, उनको ज्ञान होता है, उसे साधारण भाषा समझाना भी होता है। महजनों धीरे धीरे वो स्वयं जाएगा, तक महापुरुषों से आगे लोगों को देने वाला बनेगा। शास्त्रों भगवान से पहुंचा केवल इतना हो जाए व्यक्ति पावन हो जाता है। हमारी ग्रंथ कहते हैं कि देखो आदमी और तीसरे को हाथ तो चंदन से सुगंधित। अब भक्त पढ़ते हैं और पढ़कर एक दूसरे संत महात्मा तुली और दूसरों को हमने तो पवित्र हो गए, हमारी जीवन हो गई, पवित्र हो गया। धीरे तो स्वामी महाराज तो स्वयं मान लो क्या वो तो थे। राम कथा कही बताई, और किस लिए? निज गिरा पावन का, निज गिरा अपनी वाणी को
पावन मित्र निज गिरा मन हरि कथा कहो जी कथा कहिए कि मैं संत गुरु हो गया हूँ, मैं उपदेश जो करने के लिए अपने तन को पवित्र करने के लिए उनका इस प्रकार सचित्र उनमें अभिमान नहीं, ज्ञान भी देते हैं इसलिए चाहते हैं, लेकिन ज्ञान का इस प्रकार के और यही लक्षण ये आए हैं भगवत करने। साधक को चाहिए कि अगर साधना में देखे उन्नति नहीं हाथ लगी तो निराश ना अधिक बढ़ा दे। निकला रास्ते के गांव के कुत्तों ने करा नहीं पर जल्दी पहुंच गया। तो आने पर और अग्रसर हो जाते हैं मन अपेक्षाकृत को साधना में कर निराश होने के साधन की गति तीव्र कर देनी चाहिए। ध्यान कीजिए, भगवान के स्वयं कह रहे हैं, कहते मुखे तुम ध्यान करो, देख सुंदर सुंदर मुखड़ी का ध्यान पहले कर भगवान के पूरे करो आपाद मस्त, फिर अपनी दृष्टि मुखड़े पर मुखमंडल पर टिका लो। एकाग्रता होने से तुम्हारा आध्य ठाकुर की तुम कृत बड़े साधन हैं स्थान, लेकिन सारे मिल भाव भावना का श्री सुखदेव जी ने नाम रखा है सत्संग, प्रेम का प्रगाढ़ भाव। प्रगाढ़ भाव से बड़े बड़े यति तपस्वी नहीं कर सके। उद्धव का ना कोई चाहता है ना निष्ठा चाहिए, अनन्यता के द्वारा के तरंग के द्वारा भाव के द्वारा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने भानता से दिया को गोपिकाओं के उद्धव गोपिकाओं से बड़े उद्धव गोपिकाओं का कर चुके हो तो गाय गोपिकाओं की महिमा का भगवान से ऐसे रिल में समुद्र से एक अलग न रहा भक्त, ऐसा अपना अस्तित्व बोध ही रास्ते में गोपिकाओं को लगता था समय रात एक रात अन्य विद्वानों के 2 बरस हर दिन हर रात तारा कहा गया। गोपिकाओं को तो लगती थी दामन छोड़कर एक एक पल गोपिकाओं के मेरे कल्प के समान, आठ गोपिकाओं का प्रेम जिस कुछ विश्वात्मा को जी ताकि अनिवार्य है, शेष उपाय क्या है। लेकिन अगर उन प्रगाढ़ भाव की गाढ़ता होना ही पथ का जीवन की सफलता है।
आज का प्रसंग समाप्त कर देती है। अब विरत नित बंदों भक्ता भगवत चरणों में संलग्न रहे, भगवान के प्रिय नित्य की प्रपंच का भगवत भक्तों के चरणों नमस्कार करती हैं। इस प्रकार के एक इस पृथ्वी से पहली तक विराज रहे, ये थे बाबा अवधदास। बाबा बिहार के भागलपुर तरुणावस्था में उनके मन जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उत्सुकता कि ये साथ और ये हमारा मान जिन भगवान के हाथों उन भगवान पाने कोई होगी और दिशा प्राप्त करने इस अवस्था ही में अपना गांव आस या रहे कहीं तो हूं भगवान इन्हीं सच्चे गुरु की शरण प्रदान वाली की सबको कामना करती है। दास को श्री एक भगवान हो गए। जी महाराज अपने युग के महापुरुष आज ने देखा को देखा तो दास का उन्नता पूर्वक अवध दास का कराया के अवसान राम की गर्जी मत श्री राधा कृष्ण की श्री राधा माता भक्ति पूर्वक उपासना कभी ना कभी तो वे कृपालु कृष्ण अनुकंपा कर तुम और भाग्यम अहुभाग्यम नंदगोप प्रदौकस यन्मित्रम परमानंद सनातनम ब्रजवासी का सर्वस्व है वी भगवान सुंदर
इनके साथ मित्र की भांति परम भांति है खाती पीती व्रत। ये धन्य है, ये वृंदावन धन्य है, व्रज निवासी रसिकेंद्र सुंदर। इस श्रीमद् भागवत की महिमा का श्रीमद् भागवत के श्लोकों करते हुए राम के सदा सदा के लिए विलीन होकर अपने शिष्य अवध शिक्षक श्रीमद् भागवत करते रहना, का पठन पाठन अपना मैं बना लेना, ऐसा बनाना कि तुम स्वयं भाग करना, भार मत रखना, वो मत रूप धाम, बस इनमें अपने को संलग्न रखना, इसमें अपने को तन्मय। वर्ष की अवधदास श्री गुरुदेव प्रदत्त श्री, उन्होंने श्री भगवान का स्वरूप मान हमारी धर्म का है। सभी धर्म ग्रंथ का श्रीमद् भागवत तो श्री कृष्ण का साक्षात है। ना कथाएं कितनी जहां स्पष्ट कर दिया, कृष्ण इस देश में आई लगभग 5,500 वर्ष, 125 अपने धाम को चले गए। पर ग्रंथकार कहते हैं ऐसा न समझना कि श्री कृष्ण इस कलयुग में नहीं, श्रीमद् भागवत के रूप में रही लीलायमान, चाहे सो लाभ उठा ले श्रद्धा ज्ञानम। अगर श्रीमद् भागवत प्रति इस प्रकार की श्रद्धा भारी उद्दीप्त हो जाए तो श्रीमद् साक्षात श्री भगवान रूप है, इस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अवध श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत को थोड़ी में के समय लपेट कर रखते। श्रीमद् भागवत प्रातःकाल उठकर प्रणाम करते, देर प्रातः सायंकाल पठन पाठन करते और इस प्रकार भागवत को श्री भगवान कर उसका भोग लगाते, साध ग्रहण। गर्मी हो तो श्रीमद् भागवत शिरोमणि को पंख, सर्दी हो तो लिहाफ, और झूले का समय हो तो श्रीमद् भागवत हिंडोला लीला झूला झूलाते। दास श्रीमद् भागवत सात समझते थे, किसी प्रकार के विवाद प्रकार की स्थिति नहीं हुई। हरे सर्व भगवान कहा, भगवान तो सब समान तो है, प्रकट हूँ ही मैं जान। पूछो से पूछोगे तो जहां तुम्हारा होगा वहां भगवान प्रकट हो जाए। हवा तो सारी में होती है, हम कहते हैं कि हवा बिल्कुल नहीं है, पत्ता नहीं। तो बिजली का पंखा हो, स्विच दबाओ तो उस स्वयं भगवान शंकर की श्रीमुक्ति वाणी। अब व्यक्ति को भगवान तो पत्थर से भगवान प्रकट,
किसी भगवान उसकी भावना सिद्ध हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत को ये सहज साक्षात स्वरूप मानकर ही श्रीमद् भागवत का पठन पाठन उपासना आराधना करते, प्रणाम करते। दिन पर दिन जैसे हो रहा था, बाबा अवधदास अपनी साधना के लक्ष्य पहुंच रहे थे, साध्य सिद्धि की ओर पहुंच रहे थे। हमारे जीवन में भगवान सच्ची साधना, अगर हमारे मन में भगवान को पाने है, मन में कामना है भगवान को पाने की, तो मन का अनुगामी हमारा तन, तन के अंग इंद्रिय सब उस ओर श्री भगवान उन्मुख हो जाएंगे, लग जाएंगे। अब पूरे कृष्ण के प्रति लग्न संलग्न हो चुके। भाग के विषय में हुई रहती, रंध्र धर श्री महिमा को, श्रीमद् भागवत की महिमा को एक मानते हुए अवधदास इसका कभी विस्मरण न कर पाती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण का विस्मरण कभी न कर पाती थी। श्री वृंदावन धाम हो या श्रीमद् भागवत ग्रंथ शिरोमणि, तो एक बार की बात है, एक बार की बात है, प्रयागराज इलाहाबाद से एक नवयुवक श्री वृंदावन आया। उसके मन में त्वरा थी, उत्कंठा थी, अकुलाहट थी, किसी प्रकार किसी लीला की मुझे स्फूर्ति। अभी तक तो हम संत महात्माओं पर श्रद्धा रखते हैं, उनके अनुभव और वाणी से भगवान को मानते हैं। काश कि मेरे मन, मेरे नयन श्री भगवान की किसी लीला दर्शन का संयोग प्राप्त करें और अपने अनुभव से मैं कह सकूं कि ठाकुर हैं और लीलामय हैं। इस प्रकार के विचारों में विभ्रम प्रयागराज का ये नवयुवक वृंदावन आया और वहाँ के विषय में पता लगा, तो उनके चरणों में जाकर प्रणत हुआ। उस समय बाबा भोग लगाकर मध्याह्न का, दोपहर को राजभोग। दो चार सेवक बाबा के पास आसरा करते थे। उनके मना कर बावजूद इस प्रयाग के नवयुवक ने बाबा के उच्छिष्ट का एक अन्न ग्रास जबरन लेकर अपने मुंह में डाल लिया। उसकी श्रद्धा अगाध थी, उसका प्रेम प्रगाढ़ था, उसकी भावना भगवानमय थी, और सबने मिलकर उसके इस कृत्य को सफल कर दिया। उसे सुफल प्राप्त हुआ। जैसे ग्रास मुख में डाल, कुछ देर के लिए वो संज्ञा शून्य मानो हो गया, मानो चेतना को खो बैठा। जब संज्ञा को प्राप्त हुआ तो एक दो अंतरंग जन इसे एक कोने में ले गए। भैया बात तो बता, देखने में तो तू संज्ञा शून्य हो गया, मानो अचेत हो गया हो, लेकिन तेरे मुखमंडल पर एक अलौकिक आनंद था। ऐसा लग रहा था कि तू ब्रह्मानंद में अवगाहन कर रहा है। क्या था तेरे मन नयनों के सामने? देख कृपणता न कर, उदारता से काम ले भैया। हम अपात्र हों, अयोग्य हों सुनने के, फिर भी अहेतु की कृपालु की भांति बात तो बता, क्या हुआ था? तब अस्फुट स्वर में उस नवयुवक ने सारी बात बताई। ज्यों ही देखा बाबा को भगवान के भोग का अन्न ग्रास देते हुए और उनके उच्छिष्ट बरजोरी उनसे छीनकर इसने मुंह में डाला। हमने श्री कृष्ण
और वन्य सखाओं की भोजन लीला का, वन्य लीला का एक दृश्य साक्षात सामने आ गया। उसने देखा कि श्री कृष्ण और अवधदास बाबा एक सखा के रूप में है, पास पास बैठे हैं। चारों ओर श्री कृष्ण के अन्य सखा हाथ